हाँ जी। या स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्यारी जी, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यस, थैंक यू। गुड इवनिंग सर। सर, मुझे ना थायराइड, मेरा बेबी हो जाने के बाद, मतलब मैं जब प्रेग्नेंट थी तभी मुझे पता चला कि मुझे थायराइड है, और उसी के थायरोनॉम जो 75 डॉक्टर ने दिया था वो खाते मतलब चल पड़ी। बाद में मुझे इस गले में एक आईने में मैंने देखा एक नोड्यूल जैसा, जैसे उसके बाद मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखाया, उन्होंने बोला कि ये हाशिमोटो थायराइड है। तो उसके लिए मैं काफी प्रॉब्लम में अभी फंसी हुई हूँ। जैसे कि आप लोगों ने जो फॉर्म दिया था उसमें जो हेयर फॉल, हेयर थिन हो जाना, फिर ड्राई स्किन एंड एंजाइटी, और जो जो था वही सब मैं अभी मेरे चल रहा है। तो क्या ये हाशिमोटो, डॉक्टर ने तो दवाई और ट्रीटमेंट जो कर रहे हैं बोल रहे हैं वो मैं कर रही हूँ, लेकिन मुझे पूरा क्योर करना है, वो मुझे जानना है actually। तो अगर आपको प्रॉब्लम पता होगा तो क्योर कर पाएंगे। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, अगर आप प्रॉब्लम पता कर पाएंगे तो क्योर कर पाएंगे। अभी तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है किसी को मालूम ही नहीं। आपके हाँ डॉक्टर को मुझे, मालूम है क्या? नहीं डॉक्टर को मालूम है कि नहीं मुझे वो भी तो पता नहीं, लेकिन मुझे। अच्छा ठीक है, आप अब मैं आपको बता रहा हूँ। डॉक्टर को भी नहीं मालूम कि ये क्यों होता है। इनफैक्ट डॉक्टर को एक्चुअली कोई बीमारी का मालूम ही नहीं है इन्फेक्शन के अलावा। थायराइड क्यों होता है वो भी नहीं मालूम। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है वो भी नहीं मालूम। डायबिटीज क्यों होता है वो भी नहीं मालूम। ब्लड प्रेशर क्यों होता है वो भी नहीं मालूम। आपको लगता है कि शायद डॉक्टर को मालूम है। डॉक्टर को मालूम होता अगर ये क्यों होता है तो ठीक हो कर देते हैं। ठीक तो नहीं होता ना, ये सब क्या बोलते हैं, नहीं होता ठीक। तो आप समझने को तैयार हैं? हाँ, मैं उन्होंने आपको बोला कि आप दवाई लेते जाइए और आफ्टर 3 मंथ्स आप ये टेस्ट करके मेरे पास आइए, ऐसे ही बोल रहा है 1 ईयर हाँ से। हाँ हाँ, तो ठीक नहीं हुआ ना। अभी तो दवाई चल रहा है। हाँ, ये ठीक नहीं होता। देखिए, आप थोड़ा सा अगर वैसे भी लोगों से पूछें जो इस कंडीशन में है तो वो सभी यही बात करेंगे कि तो ये ठीक होता ही नहीं। वो तो ये हाँ, और कहानी है कि डॉक्टर ने बोला कैंसर जो होता है ये भी एक बार देखना पड़ेगा। तो मतलब आप जो भी बात कह रहे हैं ना उसमें आप यही बता रहे हैं कि डॉक्टर को अभी कुछ मालूम ही नहीं है। डॉक्टर ने तो कुछ बोला ही नहीं, बस बोला आप ऐसे ये दवाई लो और ये टेस्ट करके आ जाइए, बस वही चल रहा है। जब मैंने ये ऐड देखा कि ये पूरा ठीक हो पहली बात, सकता एक हूँ, बात बताइए, आपको ठीक होना है कि नहीं होना? एकदम होना है, इसीलिए मैं वेबिनार हाँ, तो ज्वाइन। पहले ये पता करके आओ कि डॉक्टर ठीक कर देगा। नहीं करेगा तो फिर हम ठीक कर देंगे, ठीक है ना? अगली वैसे बार हम आना। कैसे बोलूंगे मैं पूछना उनसे डॉक्टर को कि मेरे को प्रॉब्लम में ठीक कर दो, ठीक होगा कि नहीं होगा ये बता दो कम से कम। मैंने बोला था, उन्होंने बोला हाँ हो जाएगी। हो जाएगा तो फिर वहां ठीक करा लीजिए। जब नहीं होगा तो हमारे पास में आ जाइए, फिर हम ठीक नहीं, कर देंगे। मुझे मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, 1 साल से तो कर रही हूँ। ये तो बेकार की बात है। देखिए, ये तो बेकार की बात है। सबको मालूम है ये ठीक नहीं होता, आपके डॉक्टर को भी मालूम है ये ठीक नहीं होता। ठीक है ना? अब आपको नहीं मालूम तो इसमें हम क्या करें? या तो पता करके आइए आप। हम आपको बोल रहे हैं अगली बार आ जाओ। पता करके जहां घूमना है, जिस डॉक्टर से पूछना है घूम के आ जाओ, पूरी दुनिया में घूम के आ जाइए। जब कहीं नहीं मिलेगा तो हम आपको बता देंगे कैसे ठीक होगा। नहीं, अभी ठीक करना है, मैं डॉक्टर के पास तो कर रही हूँ ना तो फिर अभी मैं जो मुझे। बोल रहा हूं उसको सुनिए। ठीक है? इसको जरा ध्यान से सुनिए। अच्छा, एक बात। जब आप भोजन करते हो तो किस तरफ में जाता है वो हमेशा नीचे की तरफ में जाएगा, है ना? और बीच में फैलेगा। ये दो चीज करेगा, नीचे की तरफ में जाएगा और फैलेगा। इतना सबको समझ में आता है? तभी आपका टिश्यू बनेगा, सेल बनेगा, सब कुछ बनेगा। एक बच्चा एक बच्चा और एक बूढ़ा, दोनों में से इम्यूनिटी किसकी हाई होती है? किसकी ज्यादा इम्यूनिटी होती है? कौन जल्दी ठीक होता है बीमारी से? एक बच्चा जल्दी ठीक होता है, एक बूढ़ा ठीक होता है जल्दी? बच्चा ठीक होता है ना। एक बच्चा ठीक होता है। सबको मालूम है ये। मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग समझदार लोग हो।
लेकिन जब तक अपना विजडम, समझदारी, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे ना, तब तक आपको ना तो सोल्यूशन मिला और दुनिया आपको बेवकूफ बनाएगी। तो पहले समझिए प्रॉब्लम। बच्चे के अंदर इम्यूनिटी ज्यादा होती है, बूढ़े में कम क्यों होती है? क्या एक चीज ऐसी है, एक्शन ऐसा है जो आप बता सकते हैं कि इस वजह से बच्चे में इम्यूनिटी ज्यादा होती है, बूढ़े में कम होती है? मैं आपको बताता हूं। ये चीजें हम अपने शरीर में भी ऑब्जर्व करते हैं। जब बहुत दुखी हो जाते हैं हम, और किसी कारण से दुखी हो जाते हैं, तो हमें बहुत कम एनर्जी, ऐसा लगेगा कोई जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, जल्दी ठीक नहीं होगा। स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं, इससे इंसान बड़ी जल्दी बीमार पड़ता है। लेकिन जिस समय आपके मन में बहुत खुशी होती है, मन में बहुत खुशी होती है, वो भी एक हेल्थ का इंडिकेटर है। वो भी बता रहा है कि आपकी हेल्थ इस वक्त में बहुत अच्छी है। एक बच्चे को देखोगे, वो जंप बहुत करता है, ऊपर बहुत जंप करेगा, कूदेगा, हर चीज कूद के करता है। चलता भी है तो कैसे बच्चा चलेगा? कूद कूद के चलता है। एक पांव पे कूदेगा, दूसरे पांव पे कूदेगा। ये कूदना किस वजह से होता है? अगर आपके शरीर में ऊपर उठने की शक्ति, इसे उड़ान शक्ति कहते हैं, उड़ान शक्ति, उड़ान, उड़ना, ये जब ज्यादा होता है, ये जब ज्यादा होता है, तो आपका शरीर हेल्दी फील होता है, आपकी इम्यूनिटी हाई होती है। ये बात ये आपको गूगल में नहीं मिलेगा, लेकिन ये आप सब लोगों का एक्सपीरियंस है, गारंटी। लेकिन अपने एक्सपीरियंस को आप नहीं देख रहे, बीमारी पता करने के लिए गूगल देख रहे हो, या कहीं और देख रहे हो। जिसने कभी ठीक नहीं की बीमारी, उसके पास जाके ठीक होने की कोशिश कर, जिसको मालूम ही नहीं बीमारी के बारे में। आप सभी ठीक हो सकते हैं, आप सभी को पता चल सकता है क्यों नहीं। तो इसका मतलब उड़ान शक्ति, ऊपर उठने की शक्ति, शरीर हल्का फील होता है, मन में प्रसन्नता रहती है, रीढ़ की हड्डी में ताकत रहती है। ऐसा अगर होगा तो आपको कुछ भी करने में अच्छा लगेगा, आपको कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो जल्दी ठीक होगी आपके शरीर में। ये बच्चे की उड़ान शक्ति बहुत होती है। एक बूढ़ा जो है सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता, अपने को ऊपर उठाने की शक्ति ही कम हो गई उम्र के साथ में, उसकी इम्यूनिटी भी कम हो गई। आपके अंदर क्या प्रॉब्लम आई? फीमेल के साथ में ये इश्यू आता है। इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो भी फीमेल है, जो भी महिलाएं हैं, कम से कम खुद समझ के औरों को भी समझा सकते हैं। जब एक बेबी पैदा होता है, उस समय थर्ड ट्राइमेस्टर में आखिरी 48 दिन आपके शरीर में नीचे, वायु का नीचे का प्रवाह बहुत तेज होता है। उसी से बेबी डिलीवर होगा। अगर वो तेज नहीं होगा तो बेबी डिलीवर नहीं हो पाता, और आजकल वो भी कम आ रहा है तो सिजेरियन हो रहा है। तो ये जो ऊपर उठने की शक्ति और नीचे जाने की शक्ति, जब भी इसके बीच में इंबैलेंस आता है, आपके शरीर में अपान शक्ति बहुत तेज है, उदान बहुत वीक है। ये दोनों जब बैलेंस में रहेंगे ना, तब आपके शरीर में इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म बैलेंस में होता है। जब ये बैलेंस में नहीं होगा, उसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। इसको कहां से भी देख सकते हैं? इसको सांसों से भी परख सकते हैं, इसको मन से भी परख सकते हैं, इसको इमोशन से भी परख सकते हैं। मन में खुशी नहीं है, बार बार नेगेटिव जल्दी हो जाते हैं, किसी चीज को लेके जल्दी परेशान हो जाते हैं, कुछ भी कर लो मन में प्रसन्नता नहीं आ रहा, ठीक है ना? हमेशा डर लग जाता है कि आगे क्या होगा। सब कुछ ठीक है, उसके बाद भी ऐसा लगता है कुछ ठीक नहीं। इसको इमोशन से भी चेक कर सकते हैं, इसको शरीर के एक्टिविटी से भी चेक कर सकते हैं। कोई भी काम करने में कोताही होगी, प्रोक्रास्टिनेशन होगा, रुकावट आएगी, ज्यादा एफर्ट देने का मन नहीं करेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा। अगर एक कोई नृत्यक है जो डांस करते हैं, तो उसका डांस ही छूट जाएगा ऐसे में, कोई मन नहीं करेगा करने का, ना कुछ गीत गाने का। बहुत तरीके से इसको चेक कर सकते हैं कि आपका अपान बढ़ गया, उदान कम हो गया। ये एक डेफिनेशन है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का, और ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन है, क्योंकि इसको करेक्ट किया जा सकता है, इसको सही किया जा सकता है। ये प्रैक्टिकल डेफिनेशन है। आप अगर अपनी सांसों को भी चेक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी इनहेलेशन तो बहुत वीक है, एक्सहेलेशन
सॉरी उल्टा बोल गया, इनहेलेशन तो ठीक है, एक्सहेलेशन जो है वो शॉर्ट है। आराम से सांस नहीं छूटता है, कंट्रोल में सांस नहीं छूटता, जल्दी छूट जाता है। लंबी सांस ले सकते हैं लेकिन छोड़ने में कंट्रोल कर पाएंगे क्या? अगर 10 सेकंड की सांस लेके 20 सेकंड एक्सेल कर पाएंगे क्या? ऐसे में तकलीफ आ जाएगी। एक और तरीके से इसी प्रॉब्लम को समझा जा सकता, मगर ये इंडिविजुअल के लिए समझा। जैसे आपके अंदर ये, आपके अंदर अपान बहुत ज्यादा है, उदान बहुत कम है, यानी इनहेलेशन आपका बहुत अच्छा है, एक्सहेलेशन बहुत वीक है। सॉल्यूशन मिल गया, एक्सहेलेशन स्ट्रांग कर लो। मगर एक्सहेलेशन लंबा करके एक्सहेलेशन को लंबा नहीं कर सकते, ये कैच है, पकड़ है। आपकी सांस की लंबाई, इनहेलेशन एक्सहेलेशन की लंबाई कुंभक पे डिपेंड करती है, कितनी सांस रोक सकते हैं। जितनी सांस रोक रोक सकते हैं उतना लंबा छोड़ सकते हैं, उतना लंबा ले सकते हैं। तो कुंभक प्रैक्टिस करने पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आपका ठीक हो जाएगा। कमाल की बात आ गई। आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताया मैंने, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या है? उदान और अपान। अपान बहुत बढ़ा हुआ है, उदान बहुत वीक है। उसका मैंने केस भी बताया कि ये आपको ऐसा फील होगा अगर अपान ज्यादा होगा, उदान कम। फिर बताया क्या कि इनहेलेशन जो है वो लंबी है, वो खींची जा सकती है, एक्सहेलेशन वीक है, लंबा नहीं किया जा सकता। सोल्यूशन क्या आया? एक्सहेलेशन को अगर लंबा करेंगे तो उदान शक्ति बढ़नी शुरू होगी, मगर वो एक्सेल लंबा करके नहीं होगा, कुंभक की ऊपर डिपेंड करता है आपका एक्सहेलेशन का स्ट्रेंथ। तो कुंभक प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर ठीक हो जाए। अब आप किसको किसी नाम से बोलो, हाशिमोतो बोलो या कोई और, थायराइडाइटिस बोलो या फिर क्रोन्स बोलो या कुछ और, देखो नाम रखने में तो क्या जाता है, अंग्रेज वैसे फिरंगी नाम रखने में बहुत तेज है, ठीक है, एक भी प्रॉब्लम को नहीं करते। तो जब तक हम प्रॉब्लम को एक अलग नजरिए से नहीं समझेंगे ना, 50 साल में किसी का थायराइड ठीक हुआ है बताओ? एक इंसान का बता दो ठीक हो गया दवाई से। डायबिटीज 100 साल में किसी की ठीक हुई है? एक एग्जांपल दे दीजिए। ब्लड प्रेशर 100 साल में दे दीजिए एक एग्जांपल। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का एक एग्जांपल दे दो पिछले 100 साल में किसी का ठीक हुआ तो। क्योंकि आपको बोल तो दिया गया कि अरे आपको तो ये प्रॉब्लम है, मगर जी ठीक नहीं होता ये तो। आप ये करवाते रहो, बस धंधा देते रहो उनको, बिजनेस करवाते रहो। ठीक वीक करने का हमारा ठेका नहीं है। अच्छा मॉडल है ना। और अंग्रेजी बोल के आप भी बोल दे तो हाँ सही बोल रहा होगा, कुछ किसी ने अंग्रेजी में बात कर दिया तो। मगर प्रूफ तो देखिए ना, प्रूफ तो देखिए। कोई ठीक हुआ आज तक थायराइड से? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर का कोई एक मरीज ठीक हुआ? तो आपको पूछना चाहिए ना किसको ठीक किया, बताओ तो, बताओ तो सही। जिसके पास प्रूफ है उससे क्वेश्चन सारे होते हैं, जिसके पास प्रूफ नहीं है उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। तो आप लोग समझदार, मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं आप लोग समझदार हो, केवल अपने जो पर्दा चढ़ा हुआ है आंखों पे उसको खोलिए, आपकी लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी आपकी हेल्थ की। दुनिया में कोई नहीं लेने वाला, और वो आपका शरीर लेता है केवल, और कोई नहीं लेता। तो कैमरास जिनके ऑन है, रितेश बोला जी आपका कैमरा ऑन था, क्योंकि स्वामी जी यहाँ पर बोला जा रहा है कि मोस्टली लेडीज हैं, फीमेल हैं, तो क्या मेल का भी ठीक होगा कि नहीं? सो वी टेक रितेश जी फॉर दिस। देखिए, थोड़ा शारीरिक रूप से मेल फीमेल अलग होते हैं, मगर और अगर अंदर की तरफ में जाए ना, और अगर सटल एस्पेक्ट देखें तो जिस तरीके से लाइफ काम करती है ना, उसका फंडामेंटल एक्चुअली एक ही होता है। हाँ जी रितेश जी। नमस्ते प्रभु जी। नमस्ते। प्रभु जी, मुझे थायराइड का इश्यू है। उसके कारण मैं लगभग एक 5 महीना थायरॉक्सिन लिया है। फिर बाद में मुझे कोई डॉक्टर ने बता दिया कि जो आयुर्वेदिक डॉक्टर, उन्होंने बोला कि अगर वो कंटिन्यू किया तो लाइफ टाइम तक कंटिन्यू करना है करके। हम्म। फिर मैं आयुर्वेदिक थायराइड का टैबलेट ले रहा था, फिर भी मुझे कुछ फर्क महसूस नहीं हो रहा था। जैसे स्टार्टिंग में बताया, मुझे कुछ सोल्यूशन नहीं मिला था। उसके बाद मुझे मल्टीपल इश्यूज आ रहे हैं अभी। कैल्शियम डिफिशिएंसी है, प्लस कोलेस्ट्रॉल का बहुत ही ज्यादा है, प्री डायबिटिक इश्यूज है। फिर थायराइड का तो नंबर कम ही नहीं हो रहा है।
मेरा TS4 अभी लगभग 3 कुछ तो है, और TSH वैल्यू समवेयर अराउंड 63 कुछ है प्रभु हम्म। जी। तो हम्म। मैं बहुत लताजिक फील कर रहा हूँ। मैं कोर्स को एनरोल करना चाहता हूँ, बट मुझे ये भी जानना जरूरी है कि जो पहला कोर्स सेशन ही रहेगा उसके लिए अटेंड कर पाऊंगी कि नहीं करके, बिकॉज मैं उतना लताजिक हुआ हूँ। तो हम्म। मुझे एक डायरेक्शन चाहिए ताकि मैं इनसे छुटकारा पाऊं, और मेरा फैमिली लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, मेरा सेहत हो, सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि ये एक साइकिल है। ये पूरा कनेक्टेड है, और हम्म। ये पूरा इफेक्ट हो रहा है मेरे लिए। हम्म। मुझे क्या करना पड़ेगा? आप तो मैं क्लियर बता रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम बता रहा हूँ, और उसके बाद सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। प्रॉब्लम आपकी क्या है? आप शरीर से कोई भी जोर लगाते हो ना, तो आपकी सांस फूलती है। हम्म। बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? कि आपकी सांस को रोकने की क्षमता बहुत कम है। हम्म। इसका मतलब क्या हुआ? आपके हार्ट का स्ट्रेंथ कम है। हम्म। इसका मतलब क्या हुआ? मैं बता रहा हूं क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली, वो भी बता रहा हूं। हम्म। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ? कि आपके शरीर के अंदर कोई भी चीज एब्जॉर्ब ठीक से नहीं होगी, असिमिलेट ठीक से नहीं होगी, जिसे हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। मेटाबॉलिज्म वीक है। हम्म। ठीक है ना? मेटाबॉलिज्म वीक है। ऐसे में क्या होगा? लिवर के ऊपर इंपैक्ट आता ही आता है। हम्म। लिवर के ऊपर इंपैक्ट आता ही आता है। तो लिवर का फंक्शनिंग अभी देखेंगे कि लिवर के ऊपर फैट डिपॉजिट, फैटी लिवर आ जाएगा। है मेरा। है ना? है। तो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएगा। तो कनेक्ट करके देखो सभी चीजों को। मगर क्या है, हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तब लेके आएंगे जब एक प्रैक्टिकल फार्मूला मिलेगा हमें। ऐसे बोल तो दिया आपको, मगर एक बात बताइए कि T4 का कितने लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस है? TSH का एक्सपीरियंस है? TSH का एक्सपीरियंस कैसा होता है? मीठा होता है, खट्टा होता है, कैसा होता है? रेड कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, कैसा एक्सपीरियंस होता है? आपको TSH का एक्सपीरियंस कैसा होता है? बहुत बेकार एक्सपीरियंस है प्रभु जी। TSH को एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं होता। तो आप एक ऐसे शब्द में बात कर रहे हैं जिसका आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो ठीक क्या करोगे आप, ये तो बताओ। और जिस चीज का एक्सपीरियंस है उसको तो आप ठीक कर सकते हैं। हम्म। जिस चीज का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है आपको, है ना, उसको आप ठीक कैसे करोगे? ये तो सुपरस्टिशन है। मैं आप भूतों के बारे में अगर बात करने लग जाऊं यहां पे, तो मुझे क्या बोलोगे आप? हम्म। और यहां तो दिख नहीं रहा किसी को भूत, तो क्या क्या बोलोगे? अंधविश्वास ही है ये तो। मगर आप भी तो ऐसी बात कर रहे हो, केवल अंग्रेज। हम्म। आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है। वो आपकी तरफ में प्रॉब्लम होगा। देख। हाँ, अभी आ रहा है। हम्म। आ रहा है, आ रहा है। आ रहा है? हम्म। तो आप अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन ही नहीं कर पा रहे, पहली बात तो। आप कह रहे कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल का क्या एक्सपीरियंस होता है ये तो बताओ। नहीं, मैं वो नंबर अगर, नहीं दिख रहा वो तो आपको कोई नंबर बता दिया ना। आपका एक्सपीरियंस क्या है है। कोलेस्ट्रॉल का? नहीं, वो मालूम नहीं। मालूम ही नहीं है, सारी बातें वही। मालूम ही नहीं है। प्रोटीन किसने देखा है? किसी ने भी नहीं देखा। मगर फूड के बारे में बात करेंगे तो ये प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, किसी ने भी नहीं देखा उन सबको। तो आप बात क्या कर रहे हैं ये तो बताओ। हवाबाजी कर रहे हैं, नए नए वर्ड बोल रहे हैं। मैं भी दो चार वर्ड बोल लेता हूँ, स्पेनिश बोल लेता हूँ, रशियन बोल लेता हूँ, तो क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है? जिस चीज का आपको मालूम ही नहीं है उसके बारे में ही बात करते रहते हो। नहीं नहीं, वो तो डॉक्टर ने बोले, डॉक्टर ने तो एक को भी ठीक नहीं किया। भाई डॉक्टर ने तो एक को भी ठीक नहीं किया। आप मेरे पास आओगे अगर मैं बोलूंगा कि और मैं ठीक नहीं करूंगा लोगों को, तो आओगे मेरे पास। मगर डॉक्टर के पास में जरूर जाओगे। तो आप बात क्या कर रहे हो? अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं सब कुछ, सब के सब। तो आपका निदान, डायग्नोसिस क्या है? ये प्रॉब्लम किस चीज से रिलेटेड है? आपकी सांस रोकने की क्षमता कम है।
उसका भी मैं फॉर्मूला बता देता हूं। अगर आप 10 सेकंड की सांस रोको, 40 सेकंड, 10 सेकंड की सांस लें, 40 सेकंड रोकेंगे ना, तब आपका इसे दक्षिण बल कहते हैं। ये वीक है, और इससे ये आगे चल के ऐसे प्रॉब्लम आती जाएगी। आप दवाई खाओ चाहे नहीं खाओ। अभी आप आयुर्वेदिक खा रहे हो ना, जब एलोपैथी भी अगर खाना शुरू कर देंगे, एलोपैथी भी दोबारा से खाना शुरू कर देंगे, तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो तो आएगी ही। एलोपैथी वालों को नहीं आ रही क्या जो खा रहे हैं? तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैंने दवाई खाना बंद कर दिया, आयुर्वेदिक शुरू कर दिया, मुझे फायदा नहीं हुआ। कोई दवाई से फायदा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं आपको। क्योंकि ये शक्ति आपकी जो है, स्ट्रेंथ आपका बॉडी का है, वो जब तक नहीं बढ़ाओगे तब तक ठीक नहीं होगा। दवाई खा के कितने लोग सुपर ह्यूमन बन गए हैं, हवा में उड़ने लग गए? बताइए, कौन से लोग सुपर ह्यूमन बन गए दवाई खा के? कोई भी नहीं बना। भोजन खा के कितने लोग सुपर ह्यूमन बन गए? फूड से करेक्ट करते हैं ना आजकल। फूड से कितने लोग सुपर ह्यूमन बन गए? 40 साल, 50 साल, 60 साल खाने के बाद आप कमजोर होते हैं या ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं? 80 साल के बाद में, 80 साल जिसने भोजन किया, उसको तो उड़ना चाहिए, हवा में फ्लाई करना चाहिए, इतनी शक्ति आ जानी चाहिए उसकी। वो कमजोर होता है या ताकतवर होता जाता है? कमजोर होते जाते हैं फूड लेके आप। सबको मालूम है कि नहीं मालूम? सबको मालूम है इस बात का, लेकिन फिर भी उल्टा सोचते हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम को अगर डिफाइन करेंगे ना एक प्रैक्टिकल वे में, तो उसका सोल्यूशन है। नहीं तो मैं कह रहा था, पहले कह रहा था, दुनिया घूम के आ जाओ, उसके बाद देखते हैं। तब तक तो सोल्यूशन नहीं है। आप डॉक्टर बदलेंगे, वो सारे के सारे एक ही जगह पे पड़े हुए हैं, एक ही प्रोटोकॉल में पड़े हुए हैं। कोई अलग करेगा क्या? कोई भी अलग नहीं करे। बड़े हॉस्पिटल में चले जाएंगे तो पैसा खर्चा होगा, ट्रीटमेंट तो वहां भी नहीं होगा। तो आप लोग बहुत समझदार हैं, चीजों को पहले समझिए, एक अलग नजरिए से देखें, फिर सॉल्यूशन मिलेगा। 100% आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम चली जाएगी। हाँ रितेश, ठीक है ना? स्वामी जी, नेक्स्ट हम लेंगे शालू जी को। शालू कुटेला जी, अनम्यूट कीजिए मैम। अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट अनम्यूट। हाँ जी, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। सर आई एम टोटली एग्री विद यू। मेरे को थायराइड है काफी सालों से। टोटली एग्री कि कभी भी इस चीज का सोल्यूशन नहीं है। मेडिसिन लेते रहोगे, कंट्रोल में रह सकता है बट खत्म नहीं हो सकता। कभी भी कोई भी बीमारी है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते विद एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या एनी मेडिसिन किसी से भी आप। मुझे सर एक बात और बताइए। नहीं नहीं, आपने बोला ना, मैं एक और सवाल यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। हाँ जी कंट्रोल क्या हुआ है आपका? सर, वो बैलेंस बस उसमें आ गया, अंडर नंबर हुआ है कंट्रोल? रेंज में आया बस जस्ट। नंबर आया है, प्रॉब्लम हाँ नहीं जी, जाती किसी की भी। हाँ प्रॉब्लम नहीं जाती। आई एम तो टोटली वो एग्री। तो मैं कहूं कि भाई, आपके ग्लास में नीला रंग नहीं दिख रहा, पानी रखा हुआ है, मैंने नीला रंग डाल दिया, वो देखो नीला हो गया जी, काम बन गया। नीला होना चाहिए ऐसे। वो तो मेरा आइडिया है ना, वो तो किसी का आइडिया है कि ये नंबर इतना होना चाहिए। हाँ प्रॉब्लम तो गई बिल्कुल। नहीं। बस वो एक और अपने माइंड में वो सेटअप हो वो जाता है कि किसी ये ने मैं आपको रेंज में। बोल दिया कि ये नंबर इतना होना चाहिए। वो विद इन टेस्ट, और वो अपने को एक माइंड में सेटअप हो जाता है कि मैं रेंज में आ गई हूँ बस। हाँ, तो ठीक है, आपकी बट वो प्रॉब्लम तो खत्म नहीं गई नहीं। होता। प्रॉब्लम तो वही है खत्म ना, ही नहीं आई एम हुई। टोटली एग्री सर, टोटली एग्री। बट बस क्वेश्चन ये है कि सर ये टाइमिंग्स, और मैं जॉब में हूँ अभी तो चलो छुट्टी चल रही है, टीचिंग में हूँ, तो टाइमिंग्स और मॉर्निंग का टाइम है मेरे को, ये मेरे लिए नया वर्ड है कुंभक। मैंने जस्ट आपका उस पर देखा तो मेरे को मीनिंग भी नहीं पता था इवन एक, कुंभक हाँ, का। आज आपके वेबिनार से मुझे सब कुछ क्लियर हुआ, पूरा अटेंड किया तो इसका मीनिंग क्या था टोटल। अब मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहली चीज, टीचिंग में है, अभी स्कूल ओपन हो जाएंगे। देखिए, हमारा प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम है जहां जो एक तो ऑनलाइन है, यस सर। दूसरी इसकी पहली 3 क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है, यस। उसके बाद प्रैक्टिस होते हैं, ठीक है।
ठीक है ना, वो तो आपके मेरे ख्याल से इसी छुट्टियों में ही हो जाएगा, या फिर एक ट्रेनिंग आध, और वो, हाँ जी, ठीक है। या, लेकिन आपकी लाइफ सबसे इंपॉर्टेंट है, पहली ये बात आप गांठ बांध लो। बिल्कुल सर। ये आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी ना, आपकी टीचिंग स्किल भी बढ़ जाएगी, कुंभक करेंगे तो वो स्ट्रेस भी नहीं आएगा जो आपके ऊपर बहुत स्ट्रेस दिख रहा है इस वक्त में बॉडी पे, तो वो माइंड पे भी दिख रहा, वो स्ट्रेस भी नहीं आएगा, उससे भी निकल जाएंगे। तो ये ना सोचें अपनी हेल्थ को आप, उसके सामने कोई भी बहाना नहीं चाहिए, कोई बहाना नहीं चाहिए। अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी अगर हो रही हो ना, तो उसको भी अच्छा आप तभी कर पाएंगे जब आप ठीक होंगे। बिल्कुल सर। तो पहले आप ठीक हो, उसके बाद दुनिया में सारी चीजें चलती है। हेल्थ इज, और बिल्कुल एक इंसान अगर, मैं अगर आज गायब हो जाऊं तो भी सारी दुनिया चलती रहेगी, कुछ भी नहीं होने बिल्कुल वाला, कोई फर्क नहीं है पड़ता। ना। तो मेरी लाइफ अच्छी हो, ये जिम्मेदारी मेरी है और किसी की भी नहीं है, हम्म, इसको मानिए। और जरूरी, आप सपोज करो स्कूल आप अटेंड कर रहे होते, हाँ किसी जी। दिन कोई जरूरी चीज हो जाती, आपको कुछ करना है, तो आप कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से वो कर ही लेते ना। तो ऐसा बिल्कुल तो सर। नहीं है कि आपको हर रोज के रोज एक टाइम पे आना है। पहले 3 क्लास, वो भी हफ्ते में एक बार होता ओके। है ना, वो तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ये हजारों लोगों को हमने कराया है, बहुत इफेक्टिवली ये किया जा सकता है, इसीलिए ऑनलाइन रखा ताकि लोगों को भी परेशानी नहीं हो, कहीं जाना आना ना पड़े, ठीक है है ना, सर। घर से बैठ के कर सकें। वीडियो शेयर करते हैं आपके साथ में, मेंटर सपोर्ट होता है, कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ठीक ना। है। तो ये हर तरीके का सपोर्ट सिस्टम इसमें बैठाया हुआ है, किसी को आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। टाइमिंग और और है ना, ठीक है। तो आराम से कीजिए, आपकी लाइफ बहुत सुधर जाएगी, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, है ना। और तो अभी बहुत काम करना है, अभी तो आगे, बिल्कुल सर। है थैंक यू ना। सर। ओके, थैंक यू सो मच। मुझे टाइमिंग का ही था कि जस्ट कोई इशू नहीं होगा इसमें। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। स्वामी जी, वी टेक क्वेश्चन फ्रॉम चैट। हरप्रीत जी ने कोई क्वेश्चन किया था, वो चले गए थे सेशन से। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। हरप्रीत जी, आप कहाँ पर हैं? आई रियली डोंट नो। आइदर रेज योर हैंड। हरप्रीत गुप्ता, यस, अनम्यूट कीजिए मैम, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। जी नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। स्वामी जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हमने सुना था कि जैसे फ्रीज हो गया आपका, क्या उन्होंने क्वेश्चन डाला है क्या? स्वामी जी, आपके आने से पहले था वो क्वेश्चन, शायद डाइट के ऊपर था। इनका क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है किसी का कि कुंभक थेरेपी जो है, इफ नॉट डन इन प्रॉपर गाइडेंस विल इट हार्म, एज इट इज हठ योगा प्रैक्टिस, इट मे डैमेज इंटरनल ऑर्गन्स टू, रिक्वेस्ट यू टू क्लैरिफाई प्लीज। आई दैट इज द क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल, हठ योगा का जो प्रैक्टिस है ना, उसका कोर कुंभक, इट इज नॉट अ हठ योगा प्रैक्टिस, पहली बात आपको बता दूं। नॉट अ हठ योगा प्रैक्टिस, इट इज नॉट इवन योगा। ये योग के योग कलाचार में कुंभक जो हम करवा रहे हैं वो नहीं आता। मैं इसका प्रूफ आपको दे देता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। कोई भी योगा की किताब उठा लो, देर आर 20 योगा उपनिषद, ठीक है, कोई भी उठा लो, और किसी और तरीके की योगा की किताब उठा लो। चलो आज के टाइम पे हम मानते हैं पतंजलि योग सूत्र को एक आइडियल मान के चलते हैं, तो पतंजलि योग सूत्र उठाइए। योगा आपको क्या देगा? योगा की फैक्ट्री का प्रोडक्ट क्या है, अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है? तो देखें जरा, अष्टांग, पतंजलि ने अष्टांग योग को बढ़ाया आगे, या अष्टांग योग को बताया, डिस्क्राइब किया, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। क्या मिलेगा आपको? समाधि मिलेगी। समाधि के सिनोनिम बता देता हूं, पर्यायवाची बता देता हूं। मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटेनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य। कितने लोगों को चाहिए? ये सारी चीजें बता दी। तो पहली बात, हम आपको ये सब चीज नहीं देने वाले। हम क्या देंगे? हम मुक्ति नहीं देने वाले आपको, आप जिंदगी से नहीं निकालने वाले हम आपको संसार देंगे। शरीर को कैसे ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सकें, हेल्दी रह सकें, जीवन को कैसे एक्सपीरियंस कर सकें, हम आपको ये देंगे।
तो ये योगा का 180 डिग्री उल्टा है जो हम दे रहे हैं। ये आयुर्वेद का हिस्सा है। प्रेशर इकोसिस्टम जो होता है वो वात कल्प होता है शरीर का। वात सुना है नाम? वात, पित्त, कफ सुना है नाम? जो प्रेशर इकोसिस्टम होता है वात कल्प होता है शरीर का। उसी से आपका थर्मल बैलेंस, थर्मल आर्किटेक्चर या थर्मल बैलेंसिंग होती है, टेम्परेचर कंट्रोल होता है। इसे कहते हैं पित्त। वात पित्त ये दोनों मिलते हैं तो कफ मटेरियल मैनेजमेंट करते हैं शरीर में। कुंभक क्या करता है? वात पित्त कफ को कंट्रोल करता है। ये आपको हेल्दी बनाने की तरफ में जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, क्या आप कुंभक नहीं कर रहे? आप कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें कुंभक नहीं करते, क्योंकि कुंभक जीवन का सबसे कोर नियम है। आप हट ही नहीं सकते कुंभक। आप कोई भी एक्शन कर रहे हो, पीछे कुंभक चल रहा है। हठ योगा कर रहे हो तो भी कुंभक चल रहा है, काम कर रहे हैं तो भी कुंभक चल रहा है। अब योगा ने इसी नियम को, सांस रोकने के नियम को मुक्ति के लिए यूज किया, समाधि के लिए इस्तेमाल किया। हम इसी नियम को आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कुंभक योगा का पार्ट नहीं है, मगर योगा में भी इस्तेमाल होता है। इस बात को समझिए, क्योंकि ये आपके शरीर का हिस्सा है, जीने का हिस्सा है। सांस योगा का पार्ट नहीं है, मगर योगा सांस को भी इस्तेमाल करता है। शरीर योगा का पार्ट नहीं है, मगर योगा शरीर को भी इस्तेमाल करता है। मन योगा का पार्ट नहीं है, मगर फोकस योगा का पार्ट नहीं है, मगर योगा आपके मन को भी इस्तेमाल करता है। मगर आप भी तो इस्तेमाल कर रहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में आप अपने शरीर को इस्तेमाल नहीं कर रहे क्या? आप सांस को इस्तेमाल नहीं कर रहे क्या? तो हम जो करा रहे हैं वो योगा का, योग कलाचार का हिस्सा है ही नहीं, बिल्कुल ही ऑपोजिट है उससे। 180 डिग्री ऑपोजिट है। हम आपको संसार में जीना सिखा रहे हैं, योगा आपको मुक्ति देने की बात करता है, समाधि देने की बात करता है। समाधि चाहिए, योगा करो। कुंभक से समाधि चाहिए, मेरे पास आना है, मेरे से अलग से मिलो। चेक करूंगा ना मैं आपको, सच में चाहिए कि नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, सबको हेल्थ चाहिए, ये तो पक्का है। थायराइड से निकलना है, डायबिटीज से निकलना है, दर्दों से निकलना है, प्रॉब्लम से निकलना है, ये तो सब कुछ है। तो ये आयुर्वेद का वो हिस्सा है जो गायब हो गया। तो कुंभक अब कभी भी आपको नुकसान नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, प्रूफ, लाखों सालों की मानव इतिहास में आप मुझे एक एग्जाम्पल बता दो जहां पे कि कोई अपनी ही सांस रोक के मर गया। कोई एक एग्जाम्पल नहीं है। किसी और को रोकना पड़ेगा, किसी और को मारने के लिए आपके शरीर को तोड़ना पड़ेगा। शरीर कभी भी अपना नुकसान नहीं करता। आप खुद अगर करना भी चाहेंगे ना तो वो नहीं होने देगा आपका शरीर। फॉर्मूला से क्यों करना चाहिए, गाइडेंस में क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये पावरफुल मेथड है। ऐसा नहीं है कि आपका नुकसान कर देगा, लेकिन कुछ समय के लिए डिविएट कर सकता है। जैसे जैसे कि आप भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दौड़ना आपका नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन आपने बहुत ज्यादा जोर लगा दिया तो हो सकता है 2-4 दिन दर्द रहे आपके शरीर में। तो गाइडेड वे में करेंगे तो वो प्रॉब्लम नहीं आती है, मगर क्या वो नुकसान हो जाएगा आपके शरीर का? नॉट पॉसिबल। वो ऐसा लग सकता है कि थोड़े समय के लिए आपको थोड़ी तकलीफ आ रही है, मगर नुकसान तो हो ही नहीं सकता। आपके ही जीवन के नियम से आपको नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन एक्सटर्नल कोई चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई आपके शरीर को बेंड करने की बात कर रहा है, रबर बैंड से या बेल्ट से बेंड करने की, वहां नुकसान हो। फिजियोथेरेपी कर रहा है कोई, बाहर से ट्रैक्शन दे रहा है, नुकसान हो सकता है। बाहर से कभी भी कोई जोर लगाया जाता है तो नुकसान हो सकता है। आप खुद का नुकसान नहीं कर सकते कुंभक से, कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये हमेशा जीवन जैसे एक ही डायरेक्शन में चलता है, एक ही दिशा में चलता है समय, उसी तरीके से कुंभक का असर भी एक ही दिशा में चलता है, क्योंकि उसके साथ में ये जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो ये हठ योग का पार्ट नहीं है, मगर कोई भी एक्शन दुनिया में बिना कुंभक के नहीं हो सकता। If my thyroid gets balanced, is there any chances of relapsing after Kumbhak?
पहले थायराइड था क्या आपको? किसी को भी नहीं था ना? तो थायराइड हुआ है ना? वी हैव क्रिएटेड इट। आपकी दादी नानी ने थायराइड क्रिएट किया था क्या? उनको नहीं था थायराइड, उन्होंने नहीं क्रिएट, हमने क्रिएट किया है। इनबैलेंसेस इन द बॉडी, बेसिकली आपने अपना स्टेमिना का नाश किया। थायराइड को अगर हम एक तरीके से बोले, क्या है स्टेमिना आपका, तो एक बार आपका स्टेमिना बन गया तो कम हो सकता है क्या? आप मुझे जवाब दीजिए, क्या कम हो सकता है? हाँ, लेकिन क्या आप वापस बढ़ा सकते हैं? हाँ, आप वापस बढ़ा सकते हैं, अगर आपको तरीका मालूम है तो। है कि नहीं? है बड़ा सिंपल सा, आप भी समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके पूर्वजों को तो थायराइड नहीं था, हमने क्रिएट किया है ना थायराइड। तो ये ऐसा ही है जैसे स्टैमिना मेरा कम हो गया, उनका स्टैमिना ज्यादा था इसलिए थायराइड नहीं था। आपका स्टैमिना कम है तो थायराइड हो गया। अब स्टैमिना बिल्ड कर लो, थायराइड ठीक हो जाएगा। मतलब क्या वापस कम हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता, क्योंकि हर चीज आपको डिविएट कर रही है। दवाइयां खा रहे हैं आप, सारी जनता को थायराइड होने वाला है, आगे की बच्चों को। केमिकल के लिए आपका शरीर डिजाइन ही नहीं हुआ था, आप इसमें केमिकल डाल रहे हो। पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालेंगे क्या? इतना भी कॉमन सेंस हमारे बचा नहीं कि शरीर जिसके लिए डिजाइन नहीं हुआ है वही डाले जा रहे हैं। फूड हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड, आपका शरीर पहचानता नहीं ऐसे फूड को। एनवायरमेंट को हमने बर्बाद कर दिया, अब कहां भाग के जाएंगे? दूसरा पृथ्वी तो है नहीं, दूसरी अर्थ तो है नहीं। तो क्या लगातार जब आपके ऊपर हमला हो रहा है इस तरीके का, इसमें और जरूरी है कि आपका रेजिलियंस, टॉलरेंस और ज्यादा हो। लेकिन क्या आप टॉलरेंस बिल्ड भी कर लेंगे तो क्या कम होगा? हां, कम हो सकता है, फिर बिल्डअप कर लीजिए। स्वामी जी, आयुर्वेदा के हिसाब से मेरी बॉडी टाइप वात पित्त है, पर डॉक्टर ने बोला है कि प्राणायाम और ब्रेथ वर्क करेंगे तो वो डैमेज करेगा, हेल्थ सिचुएशन को एग्रीवेट करेगा। और हाशिमोतो से है 15 साल से, और मेरा गट भी बैड सिचुएशन में है, तो क्या करें? क्या ये गट इश्यू को ठीक करेगा? देखिए, प्राणायाम तो हम नहीं करवाते आपको, हम तो कुंभक कराते हैं। ब्रेथ वर्क हम नहीं करवाते, हम आपको कुंभक कराते हैं। ब्रेथ होल्ड एक फॉर्मूलेस देते हैं, ये आपको नुकसान करेगा। तो अगर आप, वो डॉक्टर इसके बारे में इतना स्पेशलिस्ट है तो वो ठीक कर दे फिर आपको। उसको बोलो कि भाई ठीक है, आपने मना कर दिया, वहां नहीं जाएंगे, आप ठीक कर दो। मतलब आप ऐसे क्वेश्चन तो करना चाहिए ना आपको। कोई अगर एक्सपर्ट बनना चाहे अपनी फील्ड से अलावा कुछ और चीज का एक्सपर्ट बनना चाहे तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल तैयार हो जाना चाहिए कि हाँ जी, आप तो बिल्कुल प्राणायाम और ये ब्रेथ वर्क के बारे में एक्सपर्ट हैं, खूब जानते हैं। एक काम करो, हम नहीं जाएंगे वहां, आप ही ठीक कर दो हमको। तो आपके डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, कम से कम ये बात तो सोचिए कि वो जानते भी हैं इस चीज के बारे में, या उन्होंने दुनिया का इलाज करने का ठेका ले रखा है बिना इलाज किए हुए। ठीक तो करेंगे नहीं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। ये जो गुलामी की आदत है ना, सवाल नहीं पूछना, ये अब छोड़ दीजिए। आजाद हैं आप लोग, बिल्कुल ही फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। आप सवाल पूछ सकते हैं, कम से कम आपको जानने की इच्छा कि वो डॉक्टर क्या ब्रेथ वर्क का या प्राणायाम का एक्सपर्ट है कि वो उसके बारे में बोल रहा है। और दूसरी बात, क्या उसने कितने लोगों को ठीक किया है, ये भी आप पूछिए। कितने लोग ठीक हुए हैं हाशिमोतो से? आपने कितने को ठीक किया? तो प्राणायाम हम नहीं करवाते, हम क्या करवाते हैं? कुंभक करवाते हैं। ये आयुर्वेद है, ये आयुर्वेद का हिस्सा है। जो हम करवा रहे हैं वो आयुर्वेद के नियमों पे आधारित है ना। वात पित्त प्रकृति अगर है, और कोई अगर बोले कि आप ब्रेथ वर्क या प्राणायाम ना करें, तो मैं कहता हूं चलो, ब्रेथ वर्क प्राणायाम तो एक अलग बात है, मगर इसका मतलब वो बोल रहा है आप बिना सांस लिए जीवन जिए। ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना।
वो तो आप करेंगे ही, और आपका शरीर को जो जरूरत है उसी हिसाब से वो सांस भी ले रहा है। होता है कि नहीं होता? क्या आपको मालूम है कि जब आप थक जाते हैं तो किस तरीके की सांस लेते हैं, जब आप तरोताजा होते हैं तो किस तरीके की सांस लेते हैं? तो आपका शरीर अपनी स्थिति के हिसाब से अपनी सांस भी बदलता रहता है। वो भी तो ब्रेथ वर्क कर रहा है, रोज कर रहे हैं कि नहीं? अब वो डॉक्टर को बोलो ठीक है मुझे ना दौड़ना है मगर मेरी सांस तेज नहीं होनी चाहिए, वो डॉक्टर यही बोल रहा है ना आपको कि ब्रेथ वर्क बिल्कुल भी नहीं करना। सोएंगे तो सांस इजी नहीं होनी चाहिए, एक ही तरीके की रहनी चाहिए। आप तो दिन रात ब्रेथ वर्क कर रहे हो, आप तो दिन रात ही प्राणायाम जैसा ही कुछ कर रहे हो। हाँ, योगा में प्राणायाम एक अलग तरीका है मुक्ति के लिए, जैसे पहले मैंने बताया, समाधि के लिए। मगर सांस तो आपके जीवन का ही हिस्सा है ना। कोई ये कहे कि सांस लेने से आपको नुकसान हो जाएगा, तो क्या करवाना चाह रहा है वो इंसान? शायद उसको ये नहीं मालूम कि इस इंसान को कैसे सांस लेने से फायदा होगा। आप भी तो कर ही रहे हैं। आपकी सांस दिन रात बदलती है अलग अलग सिचुएशन में। ये कैसी कैसी बातें हैं, ये कैसी बातें हैं, समझ में नहीं आ रहा। मतलब कम से कम आपने भी तो क्वेश्चन पूछना चाहिए ना कि भाई बोल क्या रहे हो, बोल क्या रहे हो? कुछ कुछ पी लिया है क्या, खा लिया है क्या? क्या पीते हो, क्या खाते हो? हाँ, आपको भी तो पूछना चाहिए क्या बोल रहे हो तुम। भाई ठीक है, वर्ड छोड़ दीजिए, ब्रेथ वर्क कैसी बात कर रहे हो? तो ये सब थोड़ा सा थोड़ा सा आंखें खोलें। आप भी तो समझदार हैं, आप भी तो दिन रात अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, आप सबको एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का। कैसे करना है इसलिए गाइडेड, गाइडेड क्यों है? क्योंकि उसमें कैसे करना है वो आपको आसानी से पता चल जाएगा। लेकिन थोड़ा रिसर्च करेंगे, अपने ऊपर काम करेंगे, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। जीवन ऐसा ही है, इस जीवन को अच्छा कैसे बनाना है सबके अंदर मालूम ही है इस बात का। थोड़ा गाइडेंस हम इसलिए लेते हैं ताकि जल्दी हो जाए काम, है ना? नहीं तो आप भी इतने समझदार हैं, आप भी समझ सकते हैं कि ऐसा क्या करें कि हमको आराम मिल जाए, सबको मालूम है। I have palpitation and anxiety, not able to increase doses of thyroid, but 11 हो गया TSH. Can I get my thyroid out of my life? Is it the heart problem or palpitation? Too much panic attack and anxiety. इट इज बेसिकली एड्रीनल। अब देखो कुछ अंग्रेजी के वर्ड मैं भी बोल देता हूं। एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, एड्रिनल फटीग। एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं किडनी के ऊपर, छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। जब आपके बॉडी में रिस्क आता है तो वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात। आपका रिस्क बॉडी में जब भी आएगा तो एक्टिव होकर रिस्क को कम करेगा। कितनी अच्छी बात है। मगर बार बार रिस्क आएगा तो क्या होगा? सपोज कीजिए, एक एग्जांपल लेके चलते हैं, रिस्क कैसा आता है। भाई आजकल तो नहीं आता, आजकल तो हमने सारे जंगल के जानवर भी मार दिए। मेरे ख्याल से तो कॉकरोच को भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया के कॉकरोच ही खत्म कर दें। होंगे नहीं, वो एक अलग बात है। मगर रिस्क किस तरीके का है? जब भी आपको डर लगता है तो आपके शरीर में दो चीज ज्यादा होती है जिससे कि आप उसे डर से निपट सके। जैसे कोई कोई जानवर आ गया तो या तो लड़ेंगे, मारेंगे उस जानवर को, या तो भाग जाएंगे। अगर वो खतरा है तो लड़ने के लिए, भागने के लिए क्या चाहिए? आपके शरीर के अंदर एनर्जी चाहिए, शुगर चाहिए, और क्या चाहिए? प्रेशर चाहिए। ठीक है ना? तो आपके शरीर में एड्रिनलीन एक हार्मोन रिलीज होता है। उससे क्या होता है? प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है टिश्यूज की। ठीक है, तो फिर आप लड़ो। मगर सपोज कीजिए ऐसा तो कुछ है ही नहीं है आपके सामने, कोई रिस्क तो है ही नहीं। अब किस तरीके का रिस्क हमने बनाया? ये अंग्रेज हॉलीवुड के वो मूवी की तरह पे है, तरह से है, जहां पे एक दुश्मन तो होना ही चाहिए, एक विलन तो होना ही चाहिए। तो विलन हमने खत्म कर दिए तो नए बनाए। क्या केमिकल डाल रहे हैं शरीर के अंदर जो डिजाइन ही नहीं हुआ केमिकल के लिए। अब जब 500 मिलीग्राम पैरासिटामोल खाते हो तो 495 मिलीग्राम आपका शरीर निकाल देता है।
तो डोज टाइट्रेशन किया जाता है, 5 मिलीग्राम एक्स्ट्रा ओवरलोड किया जाता है ताकि वो घुस जाए शरीर में। यहीं से टॉर्चर शुरू कर रहे हो शरीर पर। Every chemical medicine is a torture on your body, is a risk on your body, is a toxin. दुनिया में कोई भी बीमारी कम नहीं हो रही, सब बढ़ रही है। याद रखिए, जो मैं बोल रहा हूं उसका प्रूफ है, तब मैं बोल रहा हूं। एवरी केमिकल मेडिसिन इज अ टॉक्सिन। और यहां तो फीमेल्स बहुत हैं, आपके कॉस्मेटिक्स सारा केमिकल है। ये रिस्क है आपके शरीर के लिए। आपका फूड हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड, रिस्क है आपके बॉडी के लिए। आप जो सांस लेते हो ना, 100 साल पहले एनवायरमेंट ऐसा नहीं था। यू वर नॉट डिजाइंड फॉर दिस काइंड ऑफ अ ऑल्टर्ड एनवायरमेंट। जब सांस लेते हो तो रिस्क आ जाता है। तो एड्रिनल ग्लैंड हमेशा सोचता है बार बार रिस्क आ रहा है, तो ओवर एक्टिविटी होती है उसकी, इसे कहते हैं। और बार बार एक्टिविटी होगी तो फटीग में आ जाएगा। आप ज्यादा काम करेंगे तो क्या आएंगे, फटीग हो जाएगा ना। तो एड्रिनल फटीग हो गया। इसकी वजह से अब एंजाइटी का, किसी खतरे का टॉलरेंस ही नहीं बचा आपके शरीर में। तो एंजाइटी अटैक आ रहे हैं। पहले तो एंजाइटी का अटैक क्रिएट करो, फिर उसको नामकरण करो, एंजाइटी अटैक, एड्रिनल फटीग। उसके बाद बोलो कि इसका तो कोई इलाज ही नहीं होता। क्या कमाल की बीमारी क्रिएट करने का तरीका। और कुछ ना कुछ खिलाते रहेंगे, न्यूरो सेडेटिव खिलाते रहेंगे, सेडेटिव खिलाते रहेंगे, लाइफ ही हेल हो जाती है, मुर्दा लाइफ हो जाती है, वेजिटेटिव लाइफ हो जाती है। सबकी सेंसिटिविटी इस वक्त में कम है शरीर के। मेंटल डिसऑर्डर सबको ही है, कोई नाम टैग करने को तैयार नहीं, क्योंकि इलाज ही नहीं है कोई। आप बोल दिया एंजाइटी आ रही, क्या करेंगे, क्या ये ठीक हो सकते? बिल्कुल ठीक हो सकती है। आपके अंदर झेलने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। एक अच्छी सोसाइटी में पला बच्चा बारिश में जाता है, उसको सर्दी जुकाम हो जाता है। और एक रोड पे रेड लाइट पे भीख मांगता हुआ बच्चा, बारिश में भी वही मिलेगा, ठंड में भी वही मिलेगा, गर्मी में भी वही मिलेगा। क्यों? टॉलरेंस ज्यादा है, झेलने की क्षमता ज्यादा है। और झेलने की क्षमता को आप सीधा सीधा कोरिलेट कर सकते हैं कुंभक के साथ में। 10 किलो का वेट उठाओ, कैसे उठाओगे, कैसे झेलोगे? सांस रोक के। 20 किलो उठाना है तो ज्यादा रोकना पड़ेगा। क्या प्रैक्टिस किया आपने? नहीं किया तो कर लीजिए, एंजाइटी ठीक हो जाएगी। ऐसे ऐसी चली जाएगी जैसे गधे के सिर से सींग। ऐसा लगेगा पहले तो हुआ ही नहीं। नींद नहीं आ रही, नींद आने लग जाएगी, घबराएंगे नहीं सिचुएशन से, सिचुएशन अच्छी तरीके से हैंडल करेंगे, स्ट्रेस कम हो जाएगा। स्ट्रेस सिचुएशन से नहीं होता, स्ट्रेस का मतलब होता है आपकी सिचुएशन झेलने की क्षमता कम है। 10 लोगों को सेम कंडीशन में रखो, सभी को स्ट्रेस नहीं होता है। गलत जगह देख रहे हैं, सही जगह देखेंगे सॉल्यूशन मिलेगा। ये ठीक हो जाती है एंजाइटी। टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा आपको। स्वामी जी, digestive process is very low, so what to do? ये तो सीधा सीधा हम बोल ही रहे हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है ना थायराइड। तो डाइजेस्टिव प्रोसेस तो लो होगा ही। जैसे ही कुंभक करेंगे भूख लगनी शुरू हो जाएगी, अच्छी भूख लगेगी, फ्लो फैक्टर्स बॉडी के रिस्टोर होने शुरू हो जाएंगे, है ना। मगर थायराइड वालों के साथ में एक और प्रॉब्लम होती है, किसी चीज को कंसिस्टेंटली कर ही नहीं पाते, नेचर ही ऐसा बन जाता है। तो आपको थोड़ा कंसिस्टेंटली अगर करोगे तो आपकी लाइफ बहुत सुंदर हो जाएगी। ये सब चीजें बहुत कॉमन और बहुत आराम से ठीक होने वाली चीज। I cannot have milk and raw foods like salads. Can I have milk products and raw food after practice? यस लॉट ऑफ पीपल। देखो, ये भी टॉलरेंस के साथ में ही जुड़ा हुआ है ना। एलर्जी और टॉलरेंस दोनों आपस में ही जुड़ा हुआ है। तो एलर्जिक रिएक्शन जो होता है ना, वो आपके बॉडी का टॉलरेंस कम होने की वजह से होता है। कभी कभी बॉडी में हम बहुत ज्यादा अनवांटेड चीजें डाल रहे हैं तो हिस्टामिन इंटॉलरेंस आ जाता है। हिस्टामिन इंटॉलरेंस का मतलब अब आप पर्टिकुलर टाइप का फूड नहीं ले पाओगे जो आपकी बॉडी में मतलब इंटॉलरेंट हो गया है।
मिल्क प्रोडक्ट कईयों में हो जाता है, और मिल्क प्रोडक्ट तो आजकल वैसे भी मिल्क का हिसाब किताब ही गड़बड़ है ना, उसके अंदर इतना सारा पस, एंटीबायोटिक और पता नहीं क्या क्या होता है, हॉर्मोन्स, है ना। तो क्या करें, अभी थोड़ा सा अगर अच्छा मिल्क मिले तो लीजिए, A2 मिल्क मिले तो लीजिए, ले सकते हैं। अदरवाइज तो और भी पतली चीज जैसे बटर मिल्क हो गया, वो सब ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। मगर क्या उसके लिए भी टॉलरेंस चाहिए उसके लिए भी टॉलरेंस बिल्डअप करना पड़ेगा, तो करेंगे तो फिर ले पाएंगे। Swamiji, after how much time of Kumbhak practice we can leave our medicine? सो वी यूजुअली से एटलीस्ट 6 मंथ्स। हम आपको एक छोटा टारगेट देते हैं कि 3 महीने कस्टमाइजेशन के बाद में रेगुलर करें, उसके बाद में 50% मेडिकेशन से निकलें या उसको रिप्लेस करें नेचुरल के साथ में। 6 महीने के बाद में 100% केमिकल से निकलें। 1 साल के बाद में कोई मेडिसिन नहीं लेना, किसी तरीके का मेडिसिन आपके शरीर को जरूरत ना हो। हम यही टारगेट लेके चलते हैं। नॉर्मल कुंभक पीरियड क्या होता है, कितना करना चाहिए? ये अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स का प्रैक्टिस हम आपको देते हैं। 8 साल से 150 mg की मेडिसिन ले रहे हैं, क्या थायराइड ठीक हो जाएगा? थायराइड बहुत आराम से ठीक हो जाएगा, मगर आप जिस तरीके से थायराइड को सोचते हैं उस तरीके से थायराइड ठीक नहीं होता, इसको दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा, है ना। जो तरीका हमने बताया वो ठीक होता है और थायराइड ठीक होता है। थैंक यू स्वामी जी, थैंक यू सो मच।